अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मेहमान से जुड़ रहा हूँ जो मेरे बहुत अज़ीज़ हैं और बहुत करीबी हैं, जो कि डॉक्टरी लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चूँकि डॉक्टरी के अंदर कुछ सवालात जो उभरते हैं और इन लोगों की टीमों के अंदर वो सवालात पूछे जाते हैं, इनके पास जवाबात वैसे नहीं होते जैसे कि एक उलमा दे सकें और बता सकें। उम्मीद है कि ये हमारे जो अज़ीज़ हैं डॉक्टर अफ़ीफ़ुल हसन भाई, वो इंशाअल्लाह इसके मुतालिक सवालात करेंगे और पहले अपने मुतालिक बताएंगे कुछ बातें, फिर इंशाअल्लाह उसके मुतालिक बात की जाएगी। डॉक्टर साहब, आपके क्या सवालात हैं ये भी बताइए, लेकिन पहले हमारे नाज़रीन उनको ये बात बतला दीजिए कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या नाम आपके हैं, सारी चीज़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर अफ़ीफ़ुल हसन है। मैं MBBS ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम बीजापुर लिविन मेडिकल कॉलेज। हमारे डॉक्टरी कम्युनिटी में चंद सवालात हैं जिनका मुझे तो आज तक सही से जवाब नहीं मिला है। या तो उलमाए किराम से जब मैं चीज़ों का सवाल किया है तो या तो वो हाँ में जवाब देते हैं या तो ना में जवाब देते हैं। इसका सही से रीज़निंग नहीं मिला मुझे। इंशाल्लाह जो हमारे फील्ड में ये सवालात हैं जो हम वी विल बी फेसिंग ईच डे, दिन ब दिन जो हम फेस करते हैं, ये जो चीज़ें हैं उन पे सवाल किया करूँगा इंशाल्लाह। और इस सवालात से ज़रिए और आप जो जवाब देंगे उसे आम आवाम की भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, आम आवाम के लिए भी। पहला जो सवाल है मेरा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये जो हमारे नाजरीन हैं जो सुन रहे हैं वो क्या समझे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मुतालिक, इसको आप थोड़ा से और डिफाइन कीजिए, वजाहत कीजिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मतलब लाइक ऑर्गन मतलब एक जो है बॉडी पार्ट होता है। बॉडी पार्ट यूजुअली जो है इंटरनल बॉडी पार्ट होता है। हमारे यहाँ पे आज जो सक्सेसफुली चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, कॉर्निया जो आंख के ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है वो ट्रांसप्लांट हो रहा है। इवन हमारे पास केस ऐसे भी हैं कि ब्रेन ट्रांसप्लांट भी हो चुके हैं और हार्ट ट्रांसप्लांट भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। वो अलग बात है, उसके सक्सेस रेट या फिर वो अलग बात है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है इस्लाम के नज़रिए से जायज़ है या नाजायज़? डॉक्टर साहब के जो सवाल करने का जो अंदाज़ है, जो ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस्लाम किन किन चीज़ों की इजाज़त देता है और किन किन चीज़ों से मना करता है, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, उसूली तौर पर अगर मैं कहूँ आपसे तो मैं कहूँगा कि अगर आप या कोई शख्स किसी अपने ऑर्गन्स या उज़्व को दे रहा है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि उसकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, डोनर जो दे रहा है, हाँ डोनेट कर रहा है, और सामने वाला जो है अगर वो लेने वाला है अगर उस चीज़ को ना ले और वैसे ज़िंदगी गुजारे तो उसका ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करना मतलब जायज़ ही नहीं है। मसलन मैं आपको एक मिसाल, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज मैं ये कहूँ हेयर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है और एक दूसरे में बाल लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे के सर के अंदर लगाए जा रहे हैं या कहीं भी लगाए जा रहे हैं, इससे हमें मसला नहीं है। तो देखें, जो मैं दे रहा हूँ अगर मैं बाल को निकलवा दूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप अगर बाल न लगाएं और ज़िंदगी गुजारना चाहें तो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर आप उस चीज़ के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो आपके लिए उस चीज़ को लेना किसी से जायज़ नहीं है। एकदम साफ सी बात है। क्यों? उसकी क्या वजह है, पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ज़िंदगी में आप उसके बगैर रह सकते हैं और जो आपकी लाइफ है वो हेल्पफुल है, कोई मसला नहीं है। यही तो है कि आप कम खूबसूरत लगेंगे, तो इसमें क्या है, लेकिन आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं ना। नंबर 2 तो करना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपने बताया। ये हेयर ट्रांसप्लांट करना जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं? उसके पीछे रीज़न बता दिया कि भाई अगर आप टकले हो गए हैं और फिर ज़िंदगी गुजारना चाहें तो बताइए आपको क्या परेशानी पेश आ रही? कोई परेशानी नहीं। शादी भी आपकी हो सकती है भाई, बिल्कुल हो सकती है। तो आपके लिए जायज़ नहीं है कि आप किसी और के बाल को लगवाएं। हाँ, यहाँ रुक करके मैं ये बात कहना चाहूँगा ज़रूर कि अगर आप खुद अपना बाल लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल लगवा सकते हैं। जैसे ऐसे हुआ, जैसे सर्जरी के बारे में कहा जाता है कि अगर आपके चेहरे पर या कहीं भी आप सर्जरी कराना चाहते हैं और अपने जिस्म के किसी हिस्से को काट करके उस जगह पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग होता है। जी, तो आप अपने से कर सकते हैं। नंबर 1 पहला। नंबर 2, अगर आप किसी ऐसी चीज़ को मांग रहे हैं हमसे कि अगर हम उसे दे दें तो हमें परेशानी हो जाएगी,
या हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आप मर रहे हैं वहाँ पर, यानी आप जिसे कह लिया जाए डेड हो जाएगी अगर मैं न दूँ। तो आप बताइए कि दे सकते हैं कि नहीं। इस बारे में इस्लाम ये कहता है कि 2 तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। एक वो होते हैं कि जो बढ़ते रहते हैं खुद ब खुद, जो रीजनरेट होते हैं, जिसको कह लिया जैसे लीवर के बारे में कहा जाता है, कलेजी जिसे बोलते हैं लीवर। तो अगर हम कलेजी दे रहे हैं अपने लीवर आपको, तो लीवर के कई सारे मतलब कैटेगरी या ये कहते हैं परत कई सारे होती हैं, 7 या 8 या ऐसे कुछ 9 है, मुझे सही से इल्म नहीं, आप ज़्यादा जानते इस बारे में। तो अगर उसका कुछ हिस्सा आप काट रहे हैं तो पूरे ऑर्गन्स को हम नहीं दे रहे हैं आपको, बल्कि उसका कुछ हिस्सा हम आपको दे रहे हैं। और ये डॉक्टरी ने ये साबित कर दिया है, जो माहिरीन है, कि अगर हम लीवर का कुछ हिस्सा हम आपको दे रहे हैं तो हमारा लीवर उसको कवर कर ले जाएगा कुछ महीनों और कुछ सालों के अंदर। तो आपको अगर हम लीवर दे रहे हैं कुछ हिस्सा काट करके, तो ये देना जायज़ है इस्लाम के अंदर। एक तीसरा है कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं और आप भी सुनते होंगे, ख़ास तौर पर किडनी को मैं नाम लेना चाहूँगा, या जो भी ऑर्गन्स कह लें, कि अगर मैं दूंगा तो मुझे नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान? कि अल्लाह ने मेरे पास 2 किडनी दी है और आप इस वक्त ऐसी जगह पर हैं कि अगर आपको किडनी न दिया जाए तो आप बस अल्लाह से जा मिलेंगे, या कोई ऐसा शख्स है कि बस वो दुनिया से चला जाएगा। तो देखिए, मैंने 3 उसूल बताए थे। 2 उसूल तो यही हो गए कि अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा निकल रहा है और फिर हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है तो हमारे लिए देना जायज़ नहीं है। लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी जो है एक किडनी पे भी चल सकती है ना। ये अच्छी बात आपने की, एक किडनी पर चल रही। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप आलिमुल गैब तो है नहीं, मालिक तो है नहीं, खुदा तो है नहीं। आपको कैसे मालूम कि एक किडनी पर जिंदगी चल जाएगी? नहीं, हमारे जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जो नॉलेज हमारी है, जो हमारी रिसर्च है, तो ये कहती है कि एक किडनी पे इंसान जी सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस वक्त हेल्थी बैठा हुआ हूँ, मुझे कल बुखार नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता मुझे? आप दावे के साथ नहीं कह सकते। आप ये कैसे एक अच्छे इंसान के लिए बुखार नहीं होगा? बात तो क्लियर कट है। तो इसी तरीके पर एक किडनी पर जिंदगी चल जाएगी, ये बात तो सही है, लेकिन वो किडनी चंद सालों के बाद जा करके खराब नहीं होती। आप इसका वो ले लो, आप ये दावा कर दो कि ये 30 साल तक किडनी चलने वाली है, आप नहीं कर सकते। तो मालिक ने 2 किडनी बनाई ही इसलिए कि अगर एक खराब हो जाएगी तो दूसरी क्या है, काम करने लगे। हमने दे दिया आपको। 2-3 चीजें ऐसी हैं कि परेशानी आती हैं, मसलन ब्लड प्रेशर या एक बीपी, ये चीजें, शुगर वगैरह, ये बढ़ती रहती है एक किडनी के जरिए से। नंबर 2, आप देखें, हम दे रहे हैं आपको अपना एक ऑर्गन पूरा का पूरा उज़्व निकाल करके आपको दे रहे हैं। आप तो जिंदगी गुजारने लगेंगे, लेकिन मैं आपसे दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आप माने या ना माने, और इंशाल्लाह मानेंगे आखिर तक, कि अगर मैं इसको जायज़ करार दे दूँ यहाँ बैठे बैठे, तो कितने लोगों की किडनियाँ निकाली जाने लगेंगी। और वो जो चल रहा है ऑर्गन ट्रैफिकिंग, देखेंगे आप, उरूज पर है। पहले तो मैं साफ तौर पर ये कहूँ कि ये हदीस भी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू दाऊद की हदीस है गालिबन, बल्कि है गालिबन, क्या है ये कि मा कता, जो काटा गया, वही हय्यतुन, और वो जिंदा है, वही मय्यतुन। यानी जो आदमी निकाल रहा है, जैसे ही उसको इंसान के जिस्म से निकाला जाएगा फौरन वो मुर्दा हो जाएगा। अब अगर वो मुर्दा मेरा आप लगा रहे हैं तो गोया कि आप जिंदगी गुजार रहे हैं एक मुर्दार के साथ। एक मुर्दा है, ये यूं कहा है कि हराम चीज है उसका लगाना आपके लिए, क्योंकि जैसे ही ये मुर्दा होगा फौरन निकालेंगे, ये हराम हो जाएगा। तो एक हराम चीज को आप लगा करके घूम रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कहा जाता है कि अगर इसको जायज़ करार दे दिया जाए तो जो गरीब तबका है वो अपनी किडनी बेचने लगेगा। तो एक जो मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मोहतरम बनाया, पाकीज़ा बनाया, हमारा एहतराम किया जाए, तो उसका खिलवाड़ बन जाएगा। इसी तरीके पर अगर हम कहें, आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई मैं जिंदों का नहीं लेता, मैं मुर्दों का लेता हूँ, ये भी तो आप सवाल कर सकते हैं ना, यकीनन कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मुर्दों की किडनी को जायज़ हम करार दे दें या उलमा हज़रात करार दे दें, तब भी आप मुर्दों को खिलवाड़ बना देंगे। देखिए, जो मालिक है, जिसने हमें पैदा किया है, हकीकी मालिक, मुर्दों से ताल्लुक ब्रेन डेड वगैरह बोल सकते हैं, मतलब एक ब्रेन डेड में जो है दूसरे ऑर्गन्स फंक्शन करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, ये काम कहने का मकसद है। तो जो ब्रेन डेड हैं लेकिन उनके फंक्शन काम कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है। ये जो बॉडी जो आप देख रहे हैं ये हमारी नहीं है। अगर मैं इस हाथ को तोड़ना चाहूँ तो नहीं तोड़ सकता, इस पर पकड़ होगी अल्लाह तबारक व तआला कि हमने दिया था, आपने तोड़ा क्यों। जब ये है तो
किसी चीज़ को देने के लिए तुम्हारे अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि तुम उसके मालिक हो। अल्लाह ने खुद ये कह दिया कि तुम इसके मालिक नहीं हो, मालिक अल्लाह तबारक व तआला इस बॉडी का है। तो अगर ये कहो आप कि कोई शख्स ये कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे ऑर्गन्स या फंक्शन जो काम कर रहे होंगे फुला फुला को दे देना, तो उसको ये हक हासिल नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि रूल यही है कि मालिक जो होगा वही अपनी चीज़ को किसी और को दे सकता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला मालिक है तो आप कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसी तरीके पर जो इसके मुतालिक कहा जाता है कि किडनी वगैरह क्यों नहीं दिया जाए, अगर हम मान लें किडनी वगैरह को देने को जायज़ करार दे दें और उलमा दे दें, दुनिया जायज़ करार दे रही है, सिर्फ बचा कौन है? इस्लाम। और इस्लाम के मानने वाले हर जगह आड़े ही बनते हैं। और आप थोड़ा से सोचना जा करके बैठ करके कि सही क्या है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर इस्लाम ने जायज़ करार दे दिया और उलमा इसका फतवा देने लगे तो मुर्दार की लाशों को भी निकाल लिया जाएगा। जो डेड बॉडी होती हैं जिनको डाल दिया जाता है, चाहे वो कह दिया मुर्दा खाना में हो या एक ही ज़मीन के अंदर, उनको भी निकाला जाएगा। और इससे आगे बढ़ करके मैं कहूँ कि जो मजदूर लोग हैं, मजबूर हैं, जो बच्चे हैं, उनको अगवा कर लिया जाएगा, उनको किडनैप किया जाएगा, फिर उसके बाद उनको निकाला जाएगा और उसके बाद आपको दिया जाएगा या बेचा जाएगा। तो जो इंसान है, जो इंसानियत है, वो खिलवाड़ बन करके रह जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला खिलवाड़ नहीं बनने देगा। तो इस बुनियाद पर आप ये बताइए कि उलमा की सोच कहाँ तक है। यहाँ तक ले जाकर के इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि जायज़ नहीं है। आपको इसमें क्या, अगर आपको कुछ वो है, एतराज़ है, आप बिल्कुल कीजिए। आप बहुत अच्छी तरीके से बताए। एक समराइज अगर मैं सही समझा बोले तो समराइज कर देता हूँ। जो चीज़ें जो है रीजनरेट हो सकती है, वापस से बन सकती है, जैसा खून हो या फिर कलीजा हो, कॉर्निया हो, ये चीज़ें जो है दे सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जो चीज़ें वापस रीजनरेट नहीं हो सकती, बन नहीं सकती वापस से, किडनी बोलो, हार्ट, लंग्स वगैरह, वो चीज़ नहीं दे सकते। चाहे इंसान वो जो लिख के भी दे दे कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ मेरी बॉडी आफ्टर दैट, मरने के बाद जो है बॉडी, पूरी बॉडी भी डोनेट करते हैं लोग, वो चीज़ नहीं कर सकते। आपने बताया या इस अगर ये जायज़ होगा तो इसके डिसएडवांटेजेस जो है, कॉन्स जो है, आपने बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया। ये बात समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात इसी तरीके से आप ये भी तो देखें कि एक जिस्म के एक टुकड़े को जब काटा जाता है, किसी से निकाला जाता है, उसको हम लोग अपनी ज़ुबान में बोलते हैं मुसला करना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसला आप नहीं कर सकते। वो पूरी मतलब यहाँ तक कि दुश्मन को भी नहीं कर सकते आप मुसला, उनकी बॉडी में के किसी ऑर्गन्स को नहीं निकाल सकते, तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। तो इन सारी वजूहात, ये रीज़न्स हैं जो ये कह रहे हैं कि आप डोनेट नहीं कर सकते और न लगा। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह समझ गया, ये कॉमन बात है। लेकिन एक इमोशनल स्टेट आ जाता है कभी कभार। सही बात। जब बाप बेड पे रहता है, फिर बेटा जो है हॉस्पिटल के बेड पे रहता और ज़रूरत रहती है, किडनी की ज़रूरत रहती है और उसके बगैर नहीं चल सकता काम, वो ठीक नहीं हो सकता। क्या बाप अपने बेटे को किडनी दे सकता है जब वो टोटली अलग साइंटिफिकली मैच हो जाए, ये हो जाए, वो जाए? मैं बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इमोशनल स्टेट जब आता है ना, सही बात, तो बाप अपने बेटे को दे सकता है, नहीं दे सकता है, या बेटा बाप? अच्छा, आपने जो बात बोली कि बाप और बेटे का इमोशन कितना है, इतना ही है ना कि बाप ने पैदा किया है ना बेटे को, इतना ही है ना। हाँ। अच्छा, पैदा करने वाला असल कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। और दुनिया ये बात कहती है, ऐसा नहीं, हर एक कहता है कि गॉड को मानता है कि कोई है क्रिएटर, किसी ने पैदा किया है। तो बाप तो चंद दिन के लिए बना है, और जो असल मालिक है, असल खालिक है, जिसने पैदा किया, वो कह रहा न दो और आप कह रहे हैं कि दे दो। बताइए असल हकदार कौन है? जो किसकी बात मानी जाए? मैं यहां पर बात कर रहा हूं, उस मालिक की बात मानी जाए जिसने असल पैदा किया तुम्हें। अच्छा, एक बात बताओ, आप ये बात जानते हैं कि सेक्स करते हैं ताकि बच्चे पैदा हों। मैं कहता हूं कि अल्लाह ना चाहता तो आप कोई हो सकता था, ना हम हो सकते थे, ना आप हो सकते थे। तो उसने चाहा, पूरी कायनात को बनाया, इस वजह से आप बड़े और हम बड़े और यहाँ तक पैदा पहुँच चुके हैं। खाने पीने की चीज़ें, रहने की, सहने की, निज़ाम, सूरज, कायनात, सितारे, सैयारे, सब कुछ बनाया हमारे लिए। और बाप ने क्या दिया है? कितना दिया है उसके मुकाबिल? वइन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो आप शुमार कर ही नहीं सकते। तो बाप की नेमत को तो एक एतबार से कहा जाए कि शुमार कर सकते हो आप, मालिक की नेमत को शुमार नहीं कर सकते। तो उस मालिक ने कह दिया कि डोनेट न करो, और बाप कह रहा है डोनेट कर दो। अब आप फ़र्क कर लीजिए, खुद ब खुद आप अंदाज़ा हो जाएगा कि इमोशनल हटा दो, कितना ही इमोशनल हो जाए,
एक तरफ अल्लाह कह रहा है ना दो, जिसकी नेमतें ऐसी है कि आप उसको शुमार नहीं कर सकते। एक तरफ बाप की नेमत है, चंद साल की जिंदगी है। तो अब आपको, मुझे लगता है कि आपका सवाल क्लियर हो गया होगा, जवाब क्लियर हो गया। ये हो गया डोनर जो देना चाहता है या जो दे रहा है, ये हो गया रिसीवर के बारे में जो लेना चाहता है। अब हमारे ताल्लुक से सवाल करूँगा कि हम डॉक्टर जो है इस सर्जरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर इस सर्जरी को कर सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन की? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल, देखिए सवाल के जवाब देने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि जो सवाल आपने किया उस सवाल पर मैं कोई सवाल आपसे पूछ लूँ या उस सवाल का जवाब दूँ। अभी तक तो आपके सवाल का जवाब ही मैं दे रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दाढ़ी कटाना नाजायज़ है, आप मानते हैं? नाई के लिए क्या दाढ़ी काटना जायज़ है? जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि जो इस्लाम ने कहा है कि दाढ़ी न कटाओ, तो जब नाई दाढ़ी काटता है तो उस दाढ़ी काटने में मदद कर रहा है उसकी। अच्छा, हाँ। तो आप ये बताइए मदद कर रहे हैं कि नहीं? एक दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ बैंक के ताल्लुक से। बैंक में सूदी कारोबार होता है, मतलब सूद है मसला पूरा कि इसमें सूदी चीज़ें होती हैं, पैसे बढ़ते हैं, आदमी जमा करता है। जो आज तक बैंक की नौकरी के ताल्लुक से इतनी बहसें चल रही हैं, उससे एक वजह है। मैं ये नहीं कहता कि आप जा करके दस्तखत कर दे रहे हो कि सूद का कारोबार हम कर रहे हैं बैंक के अंदर, नहीं। बैंक के अंदर आप मुलाजिम सिर्फ हैं, फिर भी बैंक की नौकरी के बारे में इस कदर बहसें चल रही हैं कि जायज़ है कि नाजायज़ है, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर सूद है जी। तो उसकी नौकरी को नाजायज़ करार दे दिया जा रहा है। तो ये जब ट्रांसप्लांट जायज़ नहीं तो फिर आपका जायज़ लगाना कैसे जायज़ हो जाएगा? तो डॉक्टर्स के लिए भी जायज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं जायज़ हो सकता भाई। आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है टॉपिक को। अगला सवाल ये था कि अबॉर्शन के ताल्लुक से कि हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इतना टेक्नोलॉजी आज आ चुकी है, तो बहुत पहले से भी है कि हम पता कर सकते हैं कि बच्चे की हालात कैसे हैं कैसे नहीं हैं बोल के। और यूएसजी बोलो या फिर क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग बोल दो हमें का, वो सब भी करते हैं हम लोग। या फिर अम्नियोटिक फ्लूइड जो बच्चे में जो पानी होता है ना कोक में, माँ की कोक में, उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। या फिर हमें इतना भी यहाँ पे स्टडी इतना भी गई है कि बच्चे का ब्लड सैंपल भी ले लें हम कोक से जी। तो जब हमें पता चल जाता है कि ये बच्चे की हालत सही नहीं है, मतलब क्या है, कोई डिफेक्ट है मेंटली बोलो। यूजुअली जो मेंटली डिस्टर्ब रहते बच्चे जो पैदा होते स्क्रीनिंग करने के बाद जो है, तो उनका अबॉर्शन करना कैसा रहता है जब हमें पता चलता है कि ये ज़िंदगी में जो है डिसेबल रहेंगे, किसी के डिपेंडेंट रहेंगे सारी उम्र भर, बच्चे से लेकर बड़े तक। या फिर हमें ये भी पता चलता है कि ये ऐसी बीमारी है कि 10 साल तक बच्चा रहेगा, उसके बाद नहीं है। ये हमारी स्टडीज़ कहती है, रिसर्च फील्ड। तो ये अबॉर्शन के ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है? पहले आप ये बताइए कि ये कब आपको पता चलता है? ये हमें 12 हफ्तों में जब पता चलता है। 12 हफ्तों में कर सकते हैं। अगर मैं 20 हफ्ते का बताओ। हाँ, देखिए जो इस्लाम ने साफ तौर पर कह दिया कि 4 महीने के अंदर अगर पता चल रहा है, जो मुफ्तियान बैठे उसके बाद बहसें छिड़ी कि 4 महीने के अंदर अगर आपको पता चल रहा है कि ये इस जहन का हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तो आप उसको कर सकते हैं। असल मेन पॉइंट है जब तक जान नहीं पड़ी है उस बच्चे के अंदर, उस नौमौलूद के अंदर, उस वक्त तक आप अबॉर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। जान पड़ने के बाद आप अगर करेंगे तो मारेंगे ना बच्चे को। अच्छा, क्यों मार रहे हैं? इसलिए कि आपको ये पता हो रहा है कि 10 साल तक ये इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा, किसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, पूरी ज़िंदगी रहेगा, या इसका मेंटेलिटी आपके पास, आप ही के जो कैटेगरी के लोग होंगे वो जहन को सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको मार दो और ये जहन सही नहीं होगा? आप ये बताइए, है आपके पास जवाब? नहीं, सही बात तो सही किया आपने, लेकिन ऐसे भी हमारे पास स्टडीज़ है जो बच्चे ऐसा पैदा हुए हैं, इस चीज़ पे पैदा हुए हैं, वो 10 साल के बाद नहीं जीते और डिपेंडेंट हमेशा लाइफ भर रहते हैं, और हमारे पास इसकी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। अभी कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसी में ये था कि देखें, एक औरत के 4 बच्चे हुए, 2 बच्चे उसी बीमारी से मर गए और 2 बच्चे उसी बीमारी में और ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप देख करके आप कैसे इतने आगे की बात आप क्यों सोच रहे हैं? कभी मालिक पे तो भरोसा करो भाई। 5वें बच्चे के बारे में वो सोच रही है और ये कह रही है कि ऐसा ना हो कि 2 बच्चों की तरह वो मर जाए। ऐसा क्यों नहीं वो सोच रहे कि 2 बच्चे जो जिंदा उसकी तरह ही जिंदा रह जाए? आपके पास एक्सेप्शंस हैं कि नहीं है?
है। और मालिक पर एतमाद है कि नहीं भाई, वो जो क्रिएटर जो पूरी दुनिया को चला रहा है वो कर सकता है कि नहीं सही। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि मालिक कहता है कि अगर आप पर परेशानियां आ रही हैं, ये तो जनरली अभी तक बात हुई कि आप जो अभी तो इस्लाम जो कहता है उसके बारे में नहीं, जनरली जो बात है कि अल्लाह या जो क्रिएटर जो खालिक है, दुनिया मानती है उसको, कुछ ही ऐसे जो चंद जो गिन सकते हो आप उंगलियों पर कि नहीं मानते, वरना क्रिएटर के पास ताकत है, वो आपके जहन से आगे की बात कर सकता है। और ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा इस दुनिया में आए और वो जहन सही हो जाए, किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। अच्छा, आप भी ये बात कहते हैं कि डॉक्टर को दिखा लो ज़रा से सही हो जाएगा, इसका पैर थोड़ा से वो सही नहीं है, अच्छा डॉक्टर को दिखा लो ये सही हो जाएगा, तो उसका जहन भी तो सही हो सकता है। दूसरी बात, एक जान को मार रहे हैं आप, जान को, जब मालिक ने जान डाल दी है तो जान को मारना गोया कि कत्ल करना है, आप नहीं मार सकते। अच्छा, अगर अवाम ये इस्लाम के ताल्लुक से हम ज़रा से सोचें, इस्लाम जो कहता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पैदा किया है तो उसको संभालने के लिए भी वो तैयार है। और दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दूसरे पर हैं, पूरी ज़िंदगी गुजार कर। अल्लाह ये भी कह रहा है कि अगर आप पर कोई मुसीबत या मशक्क़त आती है, कोई परेशानी आती है, टर्बल में आप पड़ते हैं, तो याद रखें आपका जो अजर है या सवाब है वो बढ़ता रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको मालिक एक बच्चा दे दे और उसके ज़रिए से आपकी जन्नत लिख दे, ये भी तो हो सकता है। तो आप इसके लिए क्यों तैयार नहीं है? और दुनिया कितने दिन की है? और एक आखिरी हदीस, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया ये मोमिन के लिए बस कैद खाना है, काफिर की जन्नत है। तो कैद खाने में कोई आराम से रह सकता है, कोई सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारता है? मैं कहता हूँ कि पूरा घर हो, पूरा महल्ला हो और पूरे महल हो, फिर भी वो कैद खाना है। तो आप कैद खाना नाम उसको दिया गया है। तो इसी एतबार से दुनिया के अंदर अगर हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, गुजार रहे हैं, ज़िंदगी कैद खाना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात बता दी है तो बात मुकम्मल हो चुकी है। कुरान करीम की आयत है, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि माल और जान हमने जन्नत के बदले खरीद लिया है। तो अब आप उसके में क्या कर सकते हैं? आपके पास कोई चारा नहीं करने का। आपको चाहिए कि आप सब्र करें। आपको इस्लाम ने 4 महीने, गालिबन 16 हफ्ता या 17 हफ्ते तक इजाज़त दे दी है कि आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते, वरना एक तो एक जान को मारना आएगा और ये अच्छी बात नहीं है। आप भी जानते हैं, जो आपकी स्टेटमेंट है ना, जान को मारना, एक ऐसा सिचुएशन आता 20 हफ्तों के आखिर में ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि या तो बच्चे को बचा सकते हैं या तो माँ को बचा सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों जान है। हाँ। माँ भी एक जान है, वो बच्चे की जान है। हाँ। तो इस वक्त पे अवाम क्या करना चाहिए? हम डॉक्टर पे जो वो बताएंगे, वो कंसेंट देंगे, हम वो करेंगे। सही बात इंशाअल्लाह। लेकिन अवाम जो है, जो इस हालत में ऐसा कभी सिचुएशन आ गया, तो इस हालत में इस्लाम क्या कहता है? जैसे एक सिचुएशन रख करके कि मतलब पेट में बच्चा भी है, पेट में बच्चा है। हाँ। तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि माँ को बचा लिया जाए। हाँ। माँ को बचा लिया जाए, क्योंकि वो जो ज़िंदगी गुजार रही है इस वक्त में, उसकी ज़िंदगी हम देख रहे हैं, ठीक ठाक ज़िंदगी से गुजार रही है, लेकिन बच्चे के बारे में हम नहीं जानते। अगर माँ को नहीं बचाया जा रहा, बच्चे को बचाया जा रहा है, तो एक इशू क्रिएट होगा कि बच्चे को कौन देखेगा, कौन भालेगा, उसकी कौन परवरिश करेगा, दूध कौन पिलाएगा। पूरी एक जिसे कहा जाए कि एक मसला बन जाएगा, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया है, आप उसको जो है, यहाँ 2 जान आ चुकी हैं, इसलिए कहा जाता है कि एक बच्चे को उसको मार दिया जाए और इसको बचा लिया जाए। आप उसमें से एक बचा सकते हैं, तो आप मार नहीं रहे किसी को, बल्कि एक को बचा। ये मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि हम मार रहे हैं, आपकी ये मेंटेलिटी होनी चाहिए कि हम एक को बचाना चाह रहे हैं, तो इस बुनियाद पे आप बचा लें एक को। सही आया ज़हन में? सही। अगर कोई आपको हो रहा है तो आप इतराज़ कर सकते हो कि नहीं, कोई मसला नहीं, हमें जवाब देने में अल्लाह ने चाहा तो। सही बात। ये अबॉर्शन के ताल्लुक से आपने बताया। तीसरा सवाल जो था, बहुत बड़ा टॉपिक है कि सरोगेसी बोल के टॉपिक होता है। सरोगेसी के अलावा जो है दूसरे भी मेथड्स होते हैं। बच्चे मतलब जब माँ और बाप या फिर हस्बैंड वाइफ कह लो, वो बच्चे ना पैदा कर सके, और ऐसी हालत है कि वो ना, या तो माँ बच्चे पैदा नहीं कर सक रही क्योंकि फॉल्ट है यूट्रस या फिर ओवरीज में बोलो, या तो बाप जिसके स्पर्म में वगैरह प्रॉब्लम है, या फिर किसी और डिफेक्ट है, वजह से डिफेक्ट है। तो इस हालत में जो है बहुत सारे टेक्निक्स है आजकल जो है। इस टेक्निक से आप टेक्निक पे जो है, अब कुछ इस्लाम का क्या कहना है इस टेक्निक पे, और
और ज़्यादा जो है सरोगेसी के ऊपर ज़रा आप फोकस करिए। सरोगेसी क्या होता है वो भी बता देता हूँ आपको। जी, बंद हो गया क्या? सरोगेसी के बारे में बता देता हूँ क्या होती है सरोगेसी। सरोगेसी ये ऐसा टेक्निक है जहाँ पे माँ जो है, या तो दो रीजन होते हैं, या तो माँ का कोख जो है सही नहीं होता है बच्चे को पालने के लिए, या तो माँ चाहती नहीं क्योंकि मैं ऐसा मोटी ना दिखूँ, वो शेप बिगड़ जाएगा। ये यूजुअली सेलिब्रिटीज़ में हो रहा है आजकल, और हमारे आम आवाम में भी हो रहा है आजकल। बाप का जो हस्बैंड का जो स्पर्म है वो भी सही रहता है, हेल्दी रहता है, और माँ का एग जो है वो भी हेल्दी रहता है। सरोगेसी में क्या होता है, जो है हस्बैंड का स्पर्म लेके और वाइफ का एग ओन खुद के, किसी और के नहीं, खुद के लेके लैबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाता है, उसको मिलाया जाता है, और 8 से 16 दिन के बाद जो है किसी और औरत के, हस्बैंड और वाइफ को छोड़ के किसी एक औरत के कोख में डाला जाता है ताकि वो बच्चा जो है उसके कोख में पले बढ़े। हाँ, तो इस्लाम जो है इसके ताल्लुक से क्या कहता है? इस्लाम ने इसके ताल्लुक से बहुत शानदार रहनुमाई की है, और बहुत अच्छे तरीके पर अगर देखें हम। सबसे पहले अगर शौहर बच्चा पैदा कर सकता है, और यानी कि उसका नुत्फ़ा और औरत का नुत्फ़ा यानी उसकी बीवी का नुत्फ़ा मिल करके उसके पेट में बच्चे हो सकते हैं, तो यही बेहतर तरीका है और यही सही तरीका है, सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि नेचुरल कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तोहफ़ा हमारे लिए, वरना आज हमारा वजूद ना होता। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा हो सकता है कि जो माँ है उसमें कुछ कमी है, ठीक है, तो डॉक्टरों ने ये कहा है कि अगर हम नुत्फ़ा ले लें, यानी स्पर्म ले लें शौहर का, और बीवी का एग ले लें, और उसको फर्टिलाइज करके 8 से 16 लेबोरेटरी में 8 से 16 दिन के लिए, फिर उसके बाद अगर उसी बीवी के रहम में डाल दिया जाए तो ये जायज़ है। हाँ, ये जायज़ है। नंबर पहला तरीका ये था कि जैसे नेचुरली हो रहा है, अभी हो रहा है, लोगों में हो रहा है, तो ठीक है। नंबर 2 कि 8 या 16 दिन के लिए उसको रखा जाए मशीन के अंदर, उसके बाद उस बीवी के रहम में डाल दिया जाए। ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। इसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, तो ये जायज़ है, ये जायज़। इसके अलावा जितनी सूरत है मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक ये होता है कि एक औरत, जैसे सरोगेसी कहते हैं, सरोगेट माँ बोलते हैं उसको, कि शौहर ने अपना स्पर्म लिया और बीवी से अपने लिया, उसके बाद डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने उस औरत के रहम में डाल दिया, ये नाजायज़ है। अच्छा, नाजायज़ किसी और औरत के, हाँ, जिसको सरोगेट माँ बोलते हैं, हाँ, तो उसके जब रहम में डाला जाएगा तो सवाल यही है कि बच्चा किसका हो। देखो इस्लाम कहाँ तक जा रहा है। बायोलॉजिकली तो बच्चा हस्बैंड वाइफ का ही रहेगा, आपके एतबार से रहेगा ना भाई। कुरान कहता है वउम्महातुकुम उल्लाती अर्ज़ानकुम, तुम्हारी माँ वो है जो तुमको दूध पिलाए। और इसी तरीके से है कि वउम्महातुकुम इनहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम, वो नहीं है मगर वही जिन्होंने तुमको जना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जनता कौन है? सरोगेट मदर। सरोगेट मदर जनती है यार। जब सरोगेट मदर जनती है तो आप ये बताइए कि बच्चा किसका हुआ। और हदीस में अल वलदु लिल फिराश, बच्चा फिराश का होगा। जो सरोगेट माँ है अगर उसका शौहर है तो फौरन बच्चा उसके शौहर से साबित हो जाएगा, ये इस्लाम कहता है। और अगर उसका शौहर नहीं है तो फौरन माँ की तरफ चला जाएगा, तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। इस्लाम यहाँ तक सोच रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, कुरान कहता है कि जो जने वही तुम्हारी माँ, तो वो औरत जन रही वो माँ हुई या ये लोग माँ हुए? आप मनी को, नुत्फे को मत देखो, कुरान क्या कह रहा वो देखो। जब कुरान ने ये बात कह दी तो अब बात, अच्छा दूध कौन पिला रही? सरोगेट माँ पिला रही। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक तो ख़त्म, दूसरे ये कि जब दूध पिलाएगी तो उसकी क्या हो जाएगी? रज़ाई माँ हो जाएगी। जब रज़ाई माँ होगी तो उसके जितने भाई वगैरह हुए ये सब भी हराम हो जाएंगे। एक पूरा नस्ल का इख्तिलात हो जाएगा जिसे कहा जाए, जिसकी बुनियाद पर, अच्छा मान लेते हैं कि शबाहत उस अपने बाप और अपनी माँ से रखेगा, लेकिन जो उसका खून पिया है, जो हैज़ का जो खून होता है, वो जो खून पिया है उसका क्या करेंगे आप? तो उसका कोई ना कोई उज़्व या जो टुकड़ा या जो कहा जाए कि बहुत सारी चीज़ें उसके पेट में जा चुकी हैं, और उससे जिसे कहा जाए कि एक किस्म का एक गोना मुशाबहत या अटैचमेंट हो गया है। इसी वजह से कहा कि सरोगेट माँ आप नहीं रख सकते हैं। होता क्या है, ये तो एक सूरत हुई।
कभी ऐसा होता है कि जो बीवी होती है उसका जो एग होता है वो काम करना बंद कर देता है। हाँ। तो अब क्या करता है शौहर, अपना नुत्फा यानी अपना स्पर्म लेता है, किसी और औरत का एग लेता है, फिर अपनी बीवी में डलवा दे। उसका स्पर्म नहीं काम कर रहा, उसका एग नहीं काम कर रहा है ना, लेकिन उसके रहम काम कर रहा है। तो अगर वो डलवा दे रहा है फिर भी नाजायज हो जाएगा, किसी और का। तीसरा, ऐसा हो सकता है कि शौहर का काम ना करे लेकिन जो बीवी है उसका काम कर रहा हो, तो किसी और मर्द का नुत्फा लेकर के अपने में डाल ले, ये भी गलत है। जिना की एक किस्म हो जाती है, ये भी जायज़ नहीं है। अच्छा, चौथा हो सकता है कि किसी का स्पर्म हो, यानी बीवी यानी किसी औरत का स्पर्म हो और किसी मर्द का स्पर्म हो, दोनों को मिला करके औरत अपने रहम में डाल दे, ये भी जायज़ नहीं हो सकता। तो किसी भी तरीके से ये जो सरोगेसी की बात चल रही है किसी भी एतबार से जायज़ नहीं है। अच्छा, कानून भी हमारा कहता है जायज़ नहीं है, कानूनी एतबार से भी सरोगेट जो सरोगेसी चल रही थी वो बंद हो चुकी है, उस पर लॉक लगा दिया गया, आप नहीं कर सकते यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। तो यही चीज़ है। तो इस्लाम ने नसब को बहुत महफूज रखा है। हदीस में आता है बिजनेस भी हो चुका है, बिजनेस भी हो चुका है भाई। और एक किताब है हुज्जतुल्लाह बालिगा, पता नहीं आप पढ़े या नहीं पढ़े हैं, हज़रत शाह साहब की, उसके अंदर भी कहा गया कि नसब सिर्फ और सिर्फ इंसान का महफूज है, उसके अलावा जानवरों का महफूज नहीं रहता। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम जानवर बनना चाहते हैं, इंसान बनना चाहते हैं? इंसान अगर आप बनना चाहते हो तो सरोगेसी का ये जो सिस्टम हो रहा है ये जानवरों वाला सिस्टम है। ये तो वो करें जो नहीं जानते किसी चीज़ को, इस्लाम को नहीं जानते और उनको रहनुमाई नहीं मिल रही है, सिराते मुस्तकीम उनके पास नहीं। हमारे पास रोशनी हमारे पास है, तो हमें चाहिए कि हम सीधे रास्ते पर चलें। ये जो मसनूई एतबार से लड़का पैदा करने का जो मसला बन रहा है, आप इसको छोड़ दें और हमें चाहिए कि हम ये लोगों को बताएं कि ये जानवरों वाला मसला है। जानवर, आप उन लोगों के लिए भी कुछ कह दें कि इस्लाम क्या कहता है उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चा नहीं कर पाते हैं, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है, उन लोगों के लिए इस्लाम क्या कहता है? देखो, साफ तौर पर कुरान करीम के अंदर सूरह शूरा वर्स नंबर 50, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह किसी को औरत दे देता है, यानी बच्चियाँ ही सिर्फ देता है, और किसी को सिर्फ बच्चे देता है, और अल्लाह किसी को दोनों दे देता है, और अल्लाह किसी को कुछ भी नहीं देता है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा जानता है कि किसको बच्चा देना है, किसको बच्चे नहीं देने हैं, और किसी को सिर्फ बच्ची देनी है। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं आप सब्र कीजिए। नंबर 1, अगर आप सब्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इसका बहुत बड़ा बदला आपको देने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चा का होना एक फितरी चीज़ है, आपके दिल की ख्वाहिश है कि काश मेरी नस्ल चले, और नहीं चल रही है आपकी नस्ल, आपने पूरी कोशिश की। अच्छा, साथ साथ अभी हमने जो बात की है, सरोगेसी नहीं कराई, जो कुछ भी था आपने कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ इस्लाम की वजह से रुके हैं। अच्छा, दूसरी शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको मालूम है कि मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको मालूम है कि इंसाफ नहीं कर पाएंगे और आप इस पर रहे और सब्र किए, तो यकीन मानो में कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। और अगर ये जान रहे हैं कि हम दूसरी शादी के ज़रिए से इंसाफ कायम कर सकेंगे तो दूसरी शादी कर सकते हैं और बच्चे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अडॉप्शन भी एक तरीका है, अडॉप्शन बहुत अच्छा अडॉप्शन का तरीका है, और आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और जो कुछ होती है, चाहे जायदाद हो या जो चीज़ें हैं, आप उनको मुंतकिल कर सकते हैं और ये हो जाएगा इनका है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो गलती अब कर रहे हैं, जो अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, कि उनको लेने के बाद उनके फादर के नाम की जगह अपना नाम लगते हैं, ये गलत है। आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। कुरान करीम में इसके बारे में कहा है कि बुलाना है, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाने लगा। कुरान की आयत उतरी, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। अल्लाह के नज़दीक इंसाफ की बात है कि जिनके बाप, जो उनके बाप हैं, आप उनका नाम लीजिए, आप उनका नाम ना लीजिए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। तो इसलिए अगर अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे को तो हमें चाहिए कि हम उनको करें, लेकिन उनके वालिद की जगह अपना नाम ना लिखें। और कोई सवाल आपका बचा है? हाँ जी, वेंटिलेटर के ताल्लुक से है
वेंटिलेटर पे इंसान को तब रखा जाता है जब वो सांस नहीं ले पाता है खुद से, या फिर हार्ट बीट्स का प्रॉब्लम हो, या फिर कोई और मरीज हो। तो एक ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है कि हम लोगों को, डॉक्टर्स को पता होता है कि इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, या तो हम नहीं कर सकते, या तो ऐसा है कि मेडिकल साइंस ही इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये आखिरी वक्त है बंदे का बोल के। लेकिन इस वक्त पे क्या हमारा उनके फैमिली को बताना ज़रूरी है? कैसा रहता, बताना सही रहता या नहीं रहता? और अगर परमिशन भी दे दे कि वेंटिलेटर बंद कर दो, वेंटिलेटर बंद करने के बाद जो है इंसान की सांसें रुक जाती है, तो इस पे इस्लाम क्या कहता है? ऐसे बहुत सारे जो सिचुएशन आते रहते हैं आम आवाम के लिए, जो पता नहीं होता है कि ये सही रहता है नहीं रहता। कैसे कहा जाता है कि मैं इंसान को मार रहा हूँ, मर्डर कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ। देखें, इस्लाम ये साफ तौर पर कहता है कि देखिए, आज हम भी जानते हैं, आप भी, वेंटिलेटर पे आदमी जब जाता है एकदम आखिरी हालत होती है, कभी कभार ऐसा होता है। अगर एक्सपेक्टेड है कि जिंदगी वापस आ सकती है तो आपको चाहिए कि आप उसको रखें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वेंटिलेटर पे बस रख रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी बढ़ती रहे, सिर्फ ब्रेन काम करना बंद कर दिया, सारे ऑर्गन्स खत्म हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, यह है कि काम कर रहा है लेकिन आपको मालूम है कि बस इसी पर रहेगा, आ नहीं सकता लौट करके, तो आप सॉफ्ट तौर पर उनसे कह दीजिए कि आ नहीं सकता और आप वेंटिलेटर हटा दीजिए, कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके जो पैसे लग रहे हैं, आप उनसे ज़रा पूछिए तो पैसे कहाँ से ला रहे हैं। एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है जब वेंटिलेटर पे जाता है आदमी, तो बहुत परेशान होता है। तो इसकी वजह से आप हटा देंगे, आप मारने वाले नहीं कहलाएंगे। और वो भी अगर उनके अंदर ताकत और कुव्वत है तो रखवाएं, वरना वो आपसे अगर कह दें कि डॉक्टर साहब आप हटा सकते हैं तो आप हटा सकते हैं। जो उनके ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते, उनके पास पैसे नहीं है, फैमिली के पास पैसे नहीं, कहाँ से लेकर के आएंगे। एक आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है और जो बहुत कॉमन है आजकल के कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है बता देता हूँ आपको। कॉन्ट्रासेप्शन वो चीज़ है, वो टेक्निक है कि जिससे बच्चे ना हो। मियाँ बीवी की दोनों की हालत सही है कि बच्चे कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन उस वक्त यूज़ किया जाता है कि ऐसा हो कि बच्चे ना हो। तो इसमें किसमें होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन में? एक होता है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, दूसरा होता है टेम्पोररी कॉन्ट्रासेप्शन। परमानेंट में जो है फेलोपियन ट्यूब जो औरत का होता है, जो पाइप होता है, उसको हम कट कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं कि अंडा ना आए। और दूसरा होता है कि और मर्द में जो है वैसेक्टोमी बोल के बोलते हैं हम लोग, कि वो कट करके वो बंद कर देते हैं कि उसका मनी जो है, स्पर्म जो है बाहर ना आए। ये हुआ परमानेंट, इस पे भी आप रोशनी डालिए। और दूसरा टेम्पोररी जो चीज़ें होता है, बैरियर मेथड बोल के होता है, जैसे कॉन्डम्स हो, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम्स वगैरह होते हैं। और इसका और एक तरीका ये भी है कि ओरल टैबलेट्स भी लिया जाता है, डे टू डे लिया जाता है, या फिर मंथली लिया जाता है, या वीकली लिया जाता है। और जो है इंजेक्शंस लिया जाता है, या फिर इम्प्लांट्स किया जाता है, या फिर लगाया जाता है कि वो औरत जो है उसका साइकिल ही ना आए। तो इस पे इस्लाम क्या कहता है, थोड़ा रोशनी डालिए। सबसे पहली बात, अगर परमानेंट आप कर रहे हैं तो गोया कि आपने साफ तौर पर कह दिया कि मैं अल्लाह की खिलकत में मैं राज़ी नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि आपके अंदर एक हार्मोन्स है जिसके ज़रिए से आप बच्चा पैदा कर सकती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मैं नहीं पैदा करती। साफ तौर पर आप करें तो आप गोया कि अल्लाह की खिलकत के आगे और अल्लाह की खिलकत को सही नहीं समझ रही हैं, जो गलत है, एकदम साफ तौर पर है। रह गई बात कि आप अगर साल 2 साल के लिए अगर कोई माहिर डॉक्टर है और कह रहा है कि अभी तुम्हारे पास बच्चे पैदा हुए हैं और तुम्हारे पास अभी ये दूध पिला रही हैं आप, और आप इतने रिकवर नहीं हो सकती हैं कि फ़ौरन जो है दूसरा बच्चा है, तो आप उस वक्त रोक सकते हैं अपने आप को। आप चाहे वो टेबलेट के ज़रिए से हो, इंजेक्शन के ज़रिए से हो, या एक ही कहा जाता है कि टी के ज़रिए से, एक किस्म का होता है कि लगाया जाता है, ठीक, हाँ, डिवाइसेस होते हैं, आप कर सकते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ मज़ा लूँ तो 4 साल तक, 5 साल, 6 साल तक, तो याद रखिए आप मज़ा लेने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आप इबादत के लिए पैदा हुए हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो साफ तौर पर आप मज़ा लेने, ये कहा जाता है जल्बे मनफ़ात, इसको मैं अपनी ज़ुबान में बोलता हूँ, हम लोग की जो वो है इस्तिलाह, कि सिर्फ आप नफ़ा हासिल करना चाहते हैं तो आप नफ़ा नहीं हासिल कर सकते। आपको ये कराना, यानी रोक देना अपने अंडे को या स्पर्म को रोक देना, ये सही नहीं है। इतने वक्त तक आप रोक सकते हैं कि जितने में आपकी सेहत रिकवर हो जाए, उससे ज़्यादा आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये नीयत पे चलता है, नीयत पे चल सकता है। और एक बात और भी है, एक बात आप ये सोचते होंगे कि इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगी, यही तो आप चाह रहे हो। यार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि निज़ाम को चला कौन रहा है? अल्लाह तबारक व तआला। वो जानता है कि पॉपुलेशन कहाँ बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, और उसको दुनिया को कंट्रोल कौन कर रहा है? कुछ को मार भी रहा है,
कोई बच्चा भी जा रहा है, बच्चे भी कितने चले जाते हैं, और आपको कैसे मालूम कि जो हम रोक रहे हैं तो रुक जाएगा, हो सकता है कि ना रुके, और कैसे मालूम कि बच्चा पैदा हो जाएगा वो मरेगा नहीं, हो सकता है कि मरा बच्चा पैदा हो जाए, हो सकता है कि 2 साल के बाद बच्चा मर जाए। तो आप इतने नहीं काबिल हो चुके यार कि आप ये काम करो। इसलिए आपको चाहिए कि जो मालिक कह रहा है उसको मान लो और अपनी अकल को नीचे कर दो। अगर आप मुसलमान हो तो सबसे पहली बात कि आता इस्लाम माने सबमिशन एंड सरेंडरिंग टू द विल ऑफ गॉड, अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देना और अपने आप को सरेंडर कर देना। तो आपको चाहिए कि अपने आप को सरेंडर कर दो और ज़्यादा मज़े के चक्कर में मत पड़ो। साफ तौर पर ये बात कही गई है। मतलब अगर मैं सही समझा बोले तो ये पूरा नियत पे जाता। अगर नियत ऐसी हो कि बच्चे ना हो, कि हम उसे पला बढ़ा नहीं सकते, उसे पढ़ा नहीं सकते, उसे रिस्क नहीं दे सकते, तब नहीं यूज़ कर सकते। सही समझा? सही बात है। वरना तो यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी की रिकवर के लिए। हाँ, ऐसा हो कि आप 5 साल से मसा लेने की यूज़ करो, नहीं आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये अलग मसला है कि हम पला बढ़ा नहीं कर सकते, वो ठीक है, लेकिन आप यूज़ कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि अगर बच्चा पैदा ही ना हो, 5 साल रोक दे रहे हो, पढ़ाने की नीयत नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन बच्चे को रोक रहे हो आप ना। क्यों रोक रहे हो बच्चे होने से? पीछे रीज़न क्या है? मसा लेना ना? नहीं, आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अपनी बॉडी के लिए कर सकते हैं, मसा लेने के लिए आप रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते। हमारी साइंस ये कहती है कि एक डिलीवरी होने के बाद जो है मिनिमम जो है 2 हफ्ते का गैप रहना, 2 साल 2 साल का गैप रहना। तो जब जो है मेंटालिटी वगैरह सब अच्छे से ग्रो हो जाएगी। सही बात। तो 2 साल तक यूज कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हो। 2 साल के बाद नहीं यूज कर सकते? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर वो कह रहा है 3 साल तक यूज करो तो 3 साल तक कर दो। अगर बड़े डॉक्टर और माहिर कह रहे हैं परमानेंटली करा दो, खत्म कर दो इनका, क्योंकि इनको मौत का अंदेशा, अगर दोबारा इनको प्रेग्नेंट हुई करा सकते हो, परमानेंटली करा सकते हो। ये असल में ये है कि ये देखना है कि आपको जान का खतरा है, या ये कि आपको जो डॉक्टर कह रहा है इस वजह से कि आपकी सेहत के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप करा सकते हो, वरना नहीं करा सकते। साफ तौर पर ये बात है इस्लाम के अंदर। मुझे उम्मीद है कि सवाल क्लियर हो गए होंगे आपके। अल्हम्दुलिल्लाह, वही आखिरी सवाल था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रीजनिंग के साथ लॉजिकली जो है इस्लाम के हवाले देते हुए इन सवालों का जवाब दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए इंशाल्लाह ये क्या, हाँ, कि मैं अपने साथियों को बताऊंगा कि हमने इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए जो है बहुत सारे लोगों को जो है जो इल्म नहीं था इस सवालों के ताल्लुक से और इस मसलों के ताल्लुक से, वो वाज़ेह हो जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आपसे मुलाकात के लिए शुक्रिया।